मकर संक्रांति का महत्व और इसके अद्भुत उपाय। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल 14 जनवरी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जिसे ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ माना गया है। इस दिन को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शुद्धि के लिए विशेष अवसर के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यधिक गहरा और व्यापक है, जिसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। यह दिन विशेष रूप से सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है और इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव के शनि देव से मिलन का समय होता है और यह घटना धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से नाराजगी त्याग कर उनके घर जाते हैं। यह एक विशेष धार्मिक घटना मानी जाती है क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध हमेशा से ही काफी जटिल और कष्टकारी रहा है। सूर्य देव और शनि देव के बीच के मतभेदों और संघर्षों के कारण सूर्य के दोषों का असर हमारे जीवन पर भी देखा जाता है। शनि देव का प्रभाव शनैश्चरी दोष, सैटर्न दोष के रूप में होता है, जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट, संघर्ष और कठिनाइयां उत्पन्न करता है। मगर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के शनि के घर जाने का तात्पर्य यह है कि वे अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस दिन से जीवन में नकारात्मकताओं का नाश होगा और सकारात्मकता का वास होगा। जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं तो यह संकेत देता है कि परिवार में प्रेम, सौहार्द और आपसी समझ बढ़ेगी। यह विशेष रूप से पिता पुत्र के रिश्तों के लिए एक सुधारात्मक दिन होता है, जो इस दिन किए गए पूजा और उपायों के माध्यम से परिपूर्ण होता है। इस दिन सूर्य और शनि दोनों की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। सूर्य देव की पूजा से जहां जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का आगमन होता है, वहीं शनि देव की पूजा से ग्रहों के दोषों को नष्ट किया जा सकता है। शनि के प्रभाव से कई बार जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, असफलताएं और मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर किए गए उपाय और पूजा से इन सभी परेशानियों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य देव की पूजा से जहां जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है, वहीं शनि देव की पूजा से किसी भी प्रकार के शनि दोष का निवारण होता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि दोनों की पूजा करने से न केवल ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं, बल्कि इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व यह भी है कि इससे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में अपार ऊर्जा, आत्मविश्वास और बल मिलता है, जो उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। वहीं शनि देव की पूजा से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां कम होती हैं और उसे अपने कर्मों के अनुसार शुभ फल मिलते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति का यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी होता है। इस दिन की पूजा और उपवास से व्यक्ति अपने जीवन के ग्रहों के दोषों को समाप्त कर सकता है और एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकता है। यह दिन निश्चित रूप से एक नए आरंभ, एक नई दिशा और एक नए जीवन का प्रतीक बनता है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द, समझ और प्रेम का संचार होता है। मुख्य उपाय: 14 कौड़ियों और दीपक का चमत्कारी प्रयोग। मकर संक्रांति पर धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली उपाय 14 कौड़ियों और एक दीपक का है।
इस उपाय को सही विधि से करने पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उपाय का तरीका। कौड़ियों की तैयारी। सुबह स्नान के बाद 14 स्वच्छ कौड़ियों को एक बर्तन में रखें। उसमें थोड़ा सा दूध और केसर मिलाकर कौड़ियों को स्नान कराएं। इसके बाद इन कौड़ियों को गंगाजल से शुद्ध करें और पूजा घर में मां लक्ष्मी के सामने रखें। दीपक जलाना। पूजा स्थान पर 2 दीपक जलाएं। पहला दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए जो दाहिनी ओर रखा जाए। दूसरा दीपक तिल के तेल का होना चाहिए जो बाईं ओर रखा जाए। दीपकों को जलाते समय संक्रांताय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें। इसके बाद कौड़ियों को घर के धन रखने वाले स्थानों या तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपके घर में धन की बरकत और खुशहाली बनाए रखने में सहायक होता है। सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देने का महत्व। सूर्य देव को प्रसन्न करना मकर संक्रांति के सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है। यह माना जाता है कि सूर्य देव की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता का वास होता है। सूर्य अर्घ्य विधि। 1. सूर्योदय से पहले स्नान करें। प्रातःकाल जल्दी उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पानी में काले तिल डालें, जिससे यह और भी शुभ हो जाए। 2. अर्घ्य देने की विधि। 1 तांबे के लोटे में पानी भरें। उसमें काले तिल, लाल फूल, गुड़ और अक्षत चावल मिलाएं। अब सूर्य देव को इस जल को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का उपयोग करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। तिल और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ। तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मिठाइयाँ खाने और दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इनका सेवन करने से शरीर गर्म रहता है और सर्दी से बचाव होता है। दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। गरीबों या जरूरतमंदों को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, कंबल और गर्म कपड़े दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पूर्वजों को श्रद्धांजलि, पितृ तर्पण। मकर संक्रांति पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। यह दिन उनके लिए आभार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। पितृ तर्पण विधि। 1 तांबे के लोटे में काले तिल, जल और लाल फूल मिलाएं। 2 इस जल को पितरों को अर्पित करें। 3 पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा। मकर संक्रांति पर पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विधि। पीपल के पेड़ के पास देशी घी का दीपक जलाएं। 1 कच्चे सूत या मौली को पेड़ के चारों ओर लपेटें। इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके लिए तिल और चावल का दान करें। यह उपाय वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। तांबे के सिक्के का उपाय। मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या चौकोर टुकड़ा बहते हुए पानी में प्रवाहित करना एक अचूक उपाय है। प्रक्रिया। तांबे के सिक्के के साथ गुड़ और गेहूं को लाल कपड़े में बांधें। इसे बहते पानी में प्रवाहित करें। यह उपाय कुंडली में स्थित सूर्य दोष को कम करता है और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। काले तिल और खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, खिचड़ी और गुड़ का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है। दान की विधि।
14 की संख्या में किसी भी एक चीज का दान करें, जैसे कपड़े, तिल, गुड़ या रेवड़ी। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे भगवान सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण उपाय। 1. काले तिल का प्रयोग। एक मुट्ठी काले तिल लें और उसे घर के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार घुमाकर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे धन हानि कम होती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। 2. दीपक की स्थिति बदलना। तिल के तेल के दीपक को शाम को घर की दहलीज पर और घी के दीपक को तुलसी के पास रखें। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने का विशेष अवसर है। यदि इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, तो भगवान सूर्य और मां लक्ष्मी की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इन उपायों का उद्देश्य आपको एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर प्रेरित करना है। अपने विश्वास और आस्था के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं।